करें तो फेमस गोल्ड बॉर्डर के जरिए की साड़ीज बनती थी। कांची की बात करें तो कांचीपुरम बोला जाता है। आज वहाँ पे चाइनीज यूज करते थे फॉरेन शिप्स को टू परचेज पर्ल्स, ग्लास, रेयर स्टोन्स एंड इन रिटर्न वो गोल्ड और सिल्क को बेचते थे। हेलो एवरीवन, आई एम भावना सानिया एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो फॉर क्लास 11th एंड ये हम फर्स्ट चैप्टर बीएसटी का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द सेकंड चैप्टर। फॉर द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आंसर राइटिंग इन्फॉर्मेशन एंड टेस्ट सीरीज ऑफ दिस चैप्टर, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और डाउनलोड आवर ऐप। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो यस, आज हम हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स पढ़ेंगे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो ध्यान से इसको पढ़ते हैं। अगर मैं बात करूँ हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स की, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो हिमालयाज हैं नॉर्थ में और जो बॉर्डर लाइन है बाय वाटर इन द साउथ, उससे काफी ज्यादा ट्रेडिंग करी जाती थी। क्लियर, समझ आया? सिल्क रूट्स हो गए। सिल्क रूट वर द नेटवर्क ऑफ रूट जिससे हम कमर्शियल और पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स बना पाए बाकी सारी कंट्रीज के साथ, फॉरेन किंगडम्स के साथ, एशिया के एम्पायर्स के साथ और वर्ल्ड के साथ। ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ द वेल्थ जो हमने अर्न कर रही है, जितने भी चीफ किंगडम्स थे, इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स थे, इंडस्ट्रियल बेल्ट्स थी, वो फ्लरिश हुई और उससे एशियन इंडिया में काफी ज्यादा हेल्प मिली टू प्रोग्रेस डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली विद इन ट्रेड्स। क्लियर, समझ आया? अब मेटल्स भी उस टाइम पे यूज हो गए एज अ मनी इन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल। ठीक है, जिससे काफी ज्यादा प्रोग्रेस मिली क्योंकि वो काफी ड्यूरेबल थे एंड डिविजिबल भी थे, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज काफी ज्यादा एक्सलरेट हो गई। उसके बाद ह्यूंडी एंड चिट्ठी आए, जिससे हम बेसिकली क्या करते थे, ट्रांजैक्शंस को कैरी आउट करते थे एंड मनी को पास ऑन करते थे फ्रॉम हैंड टू हैंड। ठीक है, ह्यूंडी में कैसे कॉन्ट्रैक्ट होते थे? वारंट द पेमेंट ऑफ मनी, the promise or order which is unconditional and capable of change through transfer by valid negotiation. उसके बाद आया था with the development of banking, people ने क्या करना शुरू किया? They began to deposit precious metal with lending individuals functioning as bankers or सेठ। फिर उसके बाद मनी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट बन गया फॉर सप्लाइंग मैन्युफैक्चरर्स विद द मींस ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स। एग्रीकल्चर डोमेस्टिकेशन उस टाइम पे मेन पार्ट था इकोनॉमिक लाइफ का एशियन पीपल के लिए, एंड ऑल्सो वीविंग कॉटन, डाइंग फैब्रिक्स, मेकिंग क्ले पॉट्स, यूटेंसिल, हैंडीक्राफ्ट्स, कॉटेज इंडस्ट्रीज, मेसनरी, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्लियर? उसके बाद मैं बात करूँ तो जो इंटरमीडियरीज थे वो बेसिकली प्रोवाइड करते थे कंसिडरेबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द मैन्युफैक्चरर्स, ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जो भी रिस्क इन्वॉल्व है उसमें, स्पेशली इन फॉरेन ट्रेड्स। ठीक है, मुगल पीरियड के टाइम पे जो डेज थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, ठीक है, जो इंस्टीट्यूशन थे, वो जगत सेठ की बात करें, उन्होंने भी बहुत अच्छे इन्फ्लुएंस क्रिएट किए थे। ठीक है, एंड कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैंक्स लेटर इवॉल्व्ड to finance trade and commerce and agriculture banks to provide both short and long term finance to the non-agricultural and agricultural businesses. ठीक है, ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसपोर्ट में बाय लैंड और वाटर ट्रांसपोर्ट बहुत पॉपुलर था एशियन टाइम पे। ट्रेड रूट्स बेसिकली बहुत स्ट्रक्चर तरीके से बनाए जाते थे ताकि स्पीडली और सेफली सामान पहुंचाया जाए अलग अलग जगह। मैरीटाइम ट्रेड थे, इट वाज अनदर इंपॉर्टेंट ब्रांच फॉर द ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क। ठीक है, उसके बाद मालाबार कोस्ट आया, उसका लॉन्ग टर्म हिस्ट्री है इंटरनेशनल मैरीटाइम ट्रेड के लिए। ठीक है, विच इज गोइंग बैक टू द एरा ऑफ रोमन एम्पायर। और उसके बाद ऑल्टरनेटिव रूट सेटअप करे गए फॉर स्पाइसेस, जिसकी वजह से अमेरिका की डिस्कवरी करी कोलंबस ने इन द क्लोजिंग ईयर ऑफ द 15th सेंचुरी, एंड वास्को द गामा ने टू द शोर्स ऑफ मालाबार इन 1498। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रेडिंग कम्युनिटीज और स्ट्रेंथन अप हो गए और स्ट्रांग हो गए। ठीक है, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिफरेंट कम्युनिटीज जो है वो ट्रेड को डोमिनेट कर रही थी। पंजाब और मुल्तानी मर्चेंट्स थे, वो बिजनेस हैंडल कर रहे थे नॉर्दर्न रीजन। भट्ट जो थे वो मैनेज कर रहे थे इन द स्टेट्स ऑफ गुजरात एंड राजस्थान। फिर अर्बन ग्रुप्स लाइक इंक्लूडेड प्रोफेशनल क्लासेस लाइक हकीम, वैद, they were physician, fakirs were lawyers, pandits and bulla were teachers, painters, musician, calligraphers, so highly skilled professional चीजें भी शुरू हो चुकी थी। ठीक है, फिर मर्चेंट कॉर्पोरेशंस में आते थे, गिल्ड्स जो थे बहुत ही ऑटोनॉमस कॉर्पोरेशन फॉर्म करते थे। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ट्रेडर्स। ठीक है, थ्रू विच मर्चेंट कम्युनिटी ऑल्सो डिराइव देयर पावर एंड प्रेस्टीज। फिर उसके बाद ट्रेडर्स ने ऑक्ट्रॉइड ड्यूटीज पे करनी शुरू कर दी। किस पे लगती थी? ऑन द इम्पोर्टेड आर्टिकल्स एट वेरिंग रेट्स। ठीक है, कस्टम ड्यूटीज थी अकॉर्डिंग टू द कॉमोडिटीज एंड अकॉर्डिंग टू द प्रोविंस, अलग अलग कस्टम ड्यूटीज लगती थी। फेरी टैक्स लगते थे, इट वाज द अनदर सोर्स ऑफ इनकम विच इज जनरेटेड विच पैसेंजर्स हैड टू पे फॉर देयर गुड्स, कैटल्स एंड कार्ट। फिर गिल्ड चीफ डेल्ट थे, दे डायरेक्टली डील विद द किंग और टैक्स कलेक्टर्स एंड सेटल देयर मार्केट टोल ऑन द बिहाफ ऑफ इट्स फेलो मर्चेंट्स एट अ फिक्स सम ऑफ मनी। क्लियर? फिर उसके बाद आ जाते हैं एशियंट इंडिया में। एशियंट इंडिया में बहुत सारे ट्रेडिंग सेंटर्स खुले। ठीक है, पाटलिपुत्र खुला विच इज नोन एज पटना टुडे।
ठीक है, बहुत ही अच्छा कमर्शियल टाउन था एंड मेजर सेंटर था फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ स्टोन्स। पेशावर खुला इंपॉर्टेंट एक्सपोर्टिंग सेंटर था फॉर वूल एंड फॉर द इंपोर्ट ऑफ हॉर्सेस। ठीक है, तक्षशिला की बात करें, मेजर इंपोर्ट सेंटर था लैब बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, एंड इसको सिटी ऑफ फाइनेंस एंड कमर्शियल बैंक भी यूज करा था, और यहाँ पे तक्षशिला यूनिवर्सिटी भी फ्लरिश करी थी। इंद्रप्रस्था भी था, इंद्रप्रस्था कमर्शियल जंक्शन था ऑन द रॉयल रोड, जहाँ पे बहुत सारे लैंड्स ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ की तरफ कन्वर्ज हो रहे थे। फिर उसके बाद मथुरा था, बहुत सारे रूट्स बने टू द साउथ इंडिया जो मथुरा और ब्रोच को टच कर रहा था। फिर वाराणसी था, अगेन मेजर सेंटर था फॉर टेक्सटाइल एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह बन गई फॉर गोल्ड सिल्क क्लॉथ। ठीक है, समझ आया। उसके बाद मिथिला आ गया, मिथिला में बेसिकली ट्रेडिंग कॉलोनीज थी साउथ चाइना की, स्पेशली यूनान। ठीक है, उज्जैन की बात करें तो अगेट, कैडेनिलियन, मुस्लिन, मैलो क्लॉथ ये एक्सपोर्ट किया जाता था फ्रॉम उज्जैन। ठीक है, सूरत की बात करें तो फेमस गोल्ड बॉर्डर की जरी की साड़ीज बनती थी। कांची की बात करें तो कांचीपुरम बोला जाता है, आज वहाँ पे चाइनीज यूज करते थे फॉरेन शिप्स को टू परचेज पर्ल्स, ग्लास, रेयर स्टोन्स, एंड इन रिटर्न वो गोल्ड और सिल्क को बेचते थे। ठीक है, मदुरा की बात करें तो फॉरेन मर्चेंट्स आते थे, स्पेशली रोमन्स। ठीक है, फिर ब्रोश की बात करें तो इट इज स्टेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर नर्मदा एंड इट वाज लिंक्ड विद ऑल इंपॉर्टेंट मार्ट्स ऑफ रोडवे। और कवेरी पत्ता की बात करें तो कन्वीनियंट प्लेस थी फॉर ट्रेड विद मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना एंड द फार ईस्ट। इट वाज द सेंटर ऑफ द ट्रेड फॉर परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, सैंड, सिल्क, वुड, कोरल, पर्ल्स, गोल्ड, प्रेशियस स्टोन एंड ऑल्सो फॉर शिप बिल्डिंग। ठीक है, उसके बाद तमरालीपति की बात करें, इट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोस्ट जो सी और लैंड से कनेक्ट हुआ था फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज एंड फार ईस्ट। इट वाज लिंक्ड बाय द रोड टू बनारस एंड तक्षशिला। ठीक है, समझ आया। उसके बाद पढ़ते हैं मेजर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या किया जाता था? स्पाइसेस, वीट, शुगर, इंडिगो, ओपियम, सेसमे ऑयल, पैरेट एंड लाइव एनिमल्स, एनिमल प्रोडक्ट लाइक हाइड, स्किन, फर, हॉर्न, टोटोइस, टेल, पर्ल, सफायर, क्वार्ट्ज, क्रिस्टल, लेपिस लाजुली, ग्रेनाइट, टॉर्कोइस एंड कॉपर, ये सब एक्सपोर्ट किया जाता था। इंपोर्ट क्या किया जाता था? हॉर्सेस, एनिमल प्रोडक्ट, चाइनीज सिल्क, फ्लैक्स, लिनन, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, कॉपर, लेड, रूबीज, कोरल, ग्लास, एम्बर, इन सबको इंपोर्ट किया जाता था। क्लियर? फिर उसके बाद क्या पोजीशन थी? फर्स्ट एडी टू 1991 की हम बात कर रहे हैं, पूरा 1991 तक करेंगे। बिटवीन फर्स्ट एंड 7th सेंचुरी सीई इंडिया बहुत ही एस्टिमेटेड था टू हैव अ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द एशियंट एंड मिडीवियल वर्ल्ड। 1/3 एंड 1/4 ऑफ द वर्ल्ड वेल्थ इंडिया कंट्रोल कर रहा था। ठीक है, 18th सेंचुरी में इंडिया वॉज फार बिहाइंड वेस्टर्न यूरोपियन टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस एंड आइडियाज। फिर मिड 18th सेंचुरी की बात करें, ब्रिटिश एम्पायर ने अपने रूट्स खोल दिए थे इन इंडिया एंड बेसिकली वो इंडिया आ गए थे, अपने हमारे रेवेन्यू को यूज किया। ठीक है, अंडर इट्स रूल फॉर परचेजिंग इंडियन रॉ मटेरियल, स्पाइसेस एंड गुड्स, हेंस कंटिन्यूअस इनफ्लो होता गया दैट यूज्ड टू कम इन अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेड, जिसकी वजह से रुक गया। ठीक है, उसके बाद बात करें, इंडिया बिगिंस टू री इंडस्ट्रियलाइज, फिर से इंडस्ट्रीज खुलनी शुरू हुई आफ्टर इंडिपेंडेंस, सेंट्रलाइज प्लानिंग आई। 1952 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान हुआ जो जिसने इंपॉर्टेंस दी फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक स्पेसेस एंड सो ऑन। फिर उसके बाद इंडियन इकोनॉमी की बात करें, वो इतने रैपिड पेस पे चल रहा था, इतने रैपिड पेस पे चल रहा था, बट फिर भी इतना रैपिड नहीं था, जिसकी वजह से लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन हो गया, पॉपुलेशन बढ़ती गई, ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस और ये सब बढ़ता गया। दस इंडिया हेविली बोरोइंग पे डिपेंडेंट हो गया, जो उन्होंने फॉरेन सोर्सेज से ली थी, एंड इसके बाद उन्होंने लिबरलाइजेशन को एक्सेप्ट किया इन 1991। ठीक है, टुडे इंडियन इकोनॉमी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, जिसमें एफडीआई को हम प्रेफर करते हैं। एंड रीसेंट इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के क्या है? मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, सिल्क स्किल इंडिया, रोल आउट ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, ये सब एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। क्लियर? सो ये है हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, और यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। सो फॉर द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आंसर राइटिंग information and a test series on this chapter, do follow us on Instagram, do visit our website and download our app. The link is in the description box.